देखो, जो बजट आया है ना वो आम आदमी के हक में आया है। भले ही आम आदमी पार्टी उनका नाम है, लेकिन मोदी जी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो आम लोगों के हित में है। तो सबसे बड़ी जो घोषणा एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कि 12 लाख रुपए जो है इनकम टैक्स रिबेट वहां तक कर दी गई है। जी, तो ये कितना बड़ा जो यानी कि इसी के साथ बीजेपी कह रही है कि हमने मिडिल क्लास लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है, तो क्या इसका इम्पैक्ट मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ने वाला है? देखिए इम्पैक्ट तो हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और जो मेन बात अभी आपने सवाल किया था कि जितनी केजरीवाल की जो योजनाएं चल रही हैं वो जल कल्याणकारी योजनाएं नहीं है, वो केजरीवाल के कल्याण की योजनाएं। जितनी भी योजना है उसका लाभ सिर्फ केजरीवाल को मिल रहा है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने ये बोला है कि भाजपा का जो संकल्प पत्र है उसमें जितनी कल्याणकारी योजना है, चाहे वो शीला दीक्षित के टाइम की है, चाहे वो केजरीवाल के टाइम की है, वो तो चलती रहेंगी और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो भी यशपाल भाई ने बुलाया, अमित शाह जी ने बताया कि भाजपा ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये की घोषणा की है। 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे। होली दिवाली पे सिलेंडर दिए जाएंगे और बिजली की जो यूनिट है वो 300 यूनिट तक फ्री करने का काम किया है। बीजेपी बंद कर देगी आम आदमी के पॉकेट पर 25,000। इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है, देखो आपको पता है कि हम भी आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर था। मैंने भी बवाना से एमएलए का इलेक्शन आम आदमी पार्टी से लड़ा था। लेकिन मेरे जैसे हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया, हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी छोड़ के या तो बीजेपी में आ गए हैं और या फिर अगर बीजेपी में नहीं भी आए तो आम आदमी पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि आप भी बवाना से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े। अभी बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों ने पार्टी को छोड़ दिया। उनमें से कुछ कह रहे हैं कि केजरीवाल हिटलर हैं। आप इस बात पर क्या? देखिए, मेरा कहना यह है कि ना केवल मैंने बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आप शुरुआत कीजिए किरण बेदी से, अन्ना हजारे से, स्वामी अग्निवेश से, प्रशांत किशोर से, प्रशांत भूषण से, शांति भूषण से, योगेंद्र यादव से लेके कुमार विश्वास तक, तो ये बहुत लंबी चौड़ी एक फेरिस्त है। तो ये तो मैंने आपको बड़े नाम गिनाए, लेकिन बहुत सारे लोग वो थे जिन्होंने जमीन पर रह के इस पार्टी को सींचने का काम किया। आज इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण ये हो रहा है कि केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि थी वो छवि धूमिल हो गई है। केजरीवाल का अहंकार और अभिमान को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हम जैसे लोग ही कर रहे हैं। आज वो कहते हैं कि बीजेपी के सपोर्टरों को केजरीवाल को वोट देना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनो, केजरीवाल की बौखलाहट आपको चुनाव में दिखाई दे रही होगी। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी में आपको पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, आपने अमित शाह की रैली में हमने 2500 कुर्सियों की व्यवस्था की थी, लेकिन तकरीबन 10,000 लोग आज मुश्ताबाद की धरती पर आए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने वाले लोग आज बीजेपी की रैली में कुर्सियों को भी मतलब सारी व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसा क्या बदलाव क्या आपने बीजेपी का था? रीज़न ये है कि केजरीवाल ने ना हम जैसे युवाओं को बरगलाया था। जब मैं 23 साल का था उस टाइम अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, जब मैं लॉ करके आया था। उसके बाद 25 साल की उम्र में एमएलए का इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। पूरे देश में जा जाकर इन लोगों को प्रचार किए। 5 एफआईआर मेरे ऊपर हुई हैं। लेकिन जब हम मुकदमे लेते हैं, लेकिन केजरीवाल का अभिमान और अहंकार इतना ज़्यादा है कि वो हमारे लिए ना करे कोई बात नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए ना करे, लेकिन जब वो दिल्ली की जनता के साथ वायदा खिलाफी कर रहा है, जब पूरा देश कोरोना में त्राहिमाम था, हम जैसे कार्यकर्ता दिल्ली भर में जाके, पूरे देश भर में जाके शराब के बारे में लोगों को बताते थे कि शराब नहीं पीनी चाहिए। जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी कोरोना से, केजरीवाल जी शीश महल बना रहे थे, केजरीवाल जी एक के साथ एक फ्री कर रहे थे। तो इसी वजह से हमारा मन खट्टा हुआ, उनके अहंकार की वजह से मन खट्टा हुआ। वो कहते हैं कि हमसे ईमानदार कोई नहीं है। देखिए मैडम सुनो, केजरीवाल जेल में गए हैं ना, और मैं तो आपको भी ये बात बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव के बाद जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। बाई चांस जीत भी जाए, पहली बात तो जीतेगा नहीं। दूसरी बात, बाई चांस अगर जीत भी जाए, पहली बात तो जीतेगा नहीं, बाई चांस जीत भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सेक्रेटरीट में नहीं जा सकता, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता। तो दिल्ली की जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करके भाजपा की सरकार बनाने का। फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। ये बताइए, आज केजरीवाल आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी वाले हमें वोट दें वरना बीजेपी जो है वो योजनाएं बंद कर देगी दिल्ली में फ्री की। मैडम, मैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष था। मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जमीर होगा, जिसका अमीर जिंदा होगा, वो केजरीवाल का समर्थक कभी भी नहीं हो सकता। केजरीवाल का समर्थक कभी वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसका जमीर जिंदा हो। मेरे से भी गलती हुई थी, कुछ समय तक मैं उनके साथ था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत व्यक्ति के साथ हूँ, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा, अपनी बहन बेटियों को क्या बोलूँगा, आने वाले बच्चों को मैं कैसे मना करूँगा बेटा शराब पीना गलत है, जब तुम्हारा मुख्यमंत्री बाई 1 गेट 1 फ्री कर रहा है।
जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर आया था वो व्यक्ति शराब कल्याणकारी योजना कर रहा है। घरों में पानी कैसे आ रहा है आप देख लीजिए, एक सुविधा एक भी बता दीजिए कोई सुविधा। पानी गंदा आ रहा है। शिक्षा मॉडल जो कहते हैं ये, एक भी स्कूल केजरीवाल ने नहीं बनाया है। पुराने स्कूलों को रिकंस्ट्रक्ट करके नए स्कूल, नई बिल्डिंग बनाने का पैसा लेने का काम किया इन्होंने। यमुना जी गंदी पड़ी हैं। यमुना में कह रहे थे ना नहाने के लिए, योगी जी ने उन्हें चैलेंज किया है कि जैसे मैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ गंगा जी में जाके नहा के आया हूं, ऐसे तुम एक बार अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में लगा लो। आप भी जानती हैं अगर वो यमुना में लगाएंगे तो सीधा अस्पताल ही जाएंगे, क्योंकि यमुना का पानी इतना जहरीला है जो हमारे, और सिर्फ एक कारण है उसका कि यमुना से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है ये व्यक्ति। यमुना मैया की सफाई कभी नहीं करवाएगा। हमारी छठ पूजा में जितनी बहनें जाती हैं उस गंदे पानी में मजबूरी में खड़ी रहती हैं, तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे जनता में रोष है। और जनता के पास सबसे बड़ा पावर यही होता है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में वो इस रोष को अपने वोट में परिवर्तित करके और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेगा। एक तरफ आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जो कि फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, वहीं कल का ही दिन है जब आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और कुछों ने कहा कि केजरीवाल हिटलर हैं, तो कुछों ने कहा कि टिकटें जो हैं वो करोड़ों रुपए में बेची गई, तो कुछों ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई यही कारण है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। आप देखिए, स्वाति मालीवाल की बात कीजिए, अच्छा नाम दिलाया आपने याद। स्वाति मालीवाल उन्हीं की पार्टी की सदस्य हैं, राज्यसभा में भेजी गई हैं। जब वो महिला उनके घर में पीटी जा रही है, उसके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी पार्टी की महिला की इज्जत नहीं कर रहा है, उसके कपड़े फाड़ दे रहा है, वो हमारी बहन बेटी की इज्जत क्या करेगा। और मुख्यमंत्री आवास के अंदर ये घटना होती है, उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। विधायकों के इस्तीफे पर क्या कहेंगे सर? केजरीवाल का लगातार मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, इसलिए कि वो उन लोगों का भी जमीर जाग गया है। ऐसे धीरे धीरे लोगों का जमीर जागेगा। 5 तारीख तक आप आते आते देखिएगा इनकी सारी पलटन खाली हो जाएगी। केजरीवाल बौखला गए हैं, उन्हें पता है कि वो अब की बार सरकार में नहीं आ रहे। और जिस दिन वो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी है, वो सरकार बनाने के लिए ही झूठी कस्में खा सकता है, फलाना कर सकता है। जिस दिन उसकी सरकार नहीं आएगी वो बौखलाहट में पागल हो जाएगा, अस्पताल चला जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक यही है कि मैं मुख्यमंत्री रहूं। आपने देखा होगा पिछली बार जब सरकार 49 दिन की बनी थी, उसके बाद उसने बंगला खाली नहीं किया था। मतलब ऐसो आराम की ऐसी आदत पड़ चुकी है उस व्यक्ति को। जो आम आदमी कह रहा था वो आज खास हो गया है, और खास वाले स्तर से वो नीचे अपने आप को लाना नहीं चाह रहा। केजरीवाल को ये इनके प्रक्रिया ना सिर्फ बताइए, आज बीजेपी के द्वारा जो बजट लाया गया है कि 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले लोगों को अब 0 टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बढ़िया बजट है, बढ़िया बजट है, बिल्कुल बढ़िया है। इसी के साथ देखिए आपने बीजेपी का पटका डाल रखा है, बीजेपी के समर्थक है। केजरीवाल का कहना है कि आप अगर बीजेपी के समर्थक होके अगर आप बीजेपी को जिताते हैं तो केजरीवाल की सरकार नहीं आई दिल्ली में तो फ्री की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएंगे? वो सिर्फ वोटर को बगलाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। खोखले वादे दिखाते हैं, जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाती है, और आज तक उन्होंने किया भी है। उन्होंने ये कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है। उन्होंने ये कहा था कि धारा 370 हटानी है, वो हटाई है। केजरीवाल झूठे वादे दिखाते, उन्होंने कहा फ्री का पानी दूंगा। पानी नहीं है तो फ्री का पानी कहाँ से हुआ? और जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो हमारे बच्चों को दूध की घी की सुविधा चाहिए थी वो हमारे बच्चों को शराब पिला पिला के बिगाड़ रहे हैं, जगह जगह ठेके खोल रहे हैं। तो इससे क्या कहेंगे आप? वो जनता का भला चाहते हैं, वो जनता का भला नहीं चाहते। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ, अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे होते तो वो सर्विस छोड़ के राजनीति में नहीं आते। वो अन्ना हजारे जी के दम पर के राजनीति में आए। जिस कांग्रेस को कभी ये कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट है, उसी कांग्रेस से केजरीवाल ने हाथ मिला लिया।
तो केजरीवाल कहाँ से साफ छवि के रहे। और जिस समय वो ये कहते थे मैडम उस कुर्सी के अंदर वो पावर रही है जो केजरीवाल ने दिखा दी भ्रष्टाचारी की, पूरे भ्रष्ट में लिप्त है। अगर वो भ्रष्ट में लिप्त ना होते तो वो जेल काटने ना जाते। महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, 2100 रुपए देंगे। ऐसा है मैडम, आपको मैं बता देती हूँ, महिलाओं के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो महिला रूट्स करना चाहती हो ना अपना घर छोड़ के, फ्री का किराया करके उसको भी रूसने के लिए मजबूर कर दिया जाने के लिए। घर तोड़ने के काम उसने किया है। और अगर आप ये कहते हैं कि क्या सब खोखले दिखावे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए, चोर है, चोर है, चोर है। आपको मैं बता देती हूँ, स्टाफ पे खड़ी होकर हमें मोदी जी चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। मोदी क्यों चाहिए? हम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, मोदी जी ने बहुत देश में काम करवा दिया। केजरीवाल ने हमारे से कुछ नहीं करवाया। केजरीवाल कह रहा मोदी जी आए तो फ्री पीस बंद हो जाएगा, फ्री की चीज। ये कुछ लालच नहीं है, कुछ लालच नहीं है हमें, ये कुछ लालच नहीं। हमारे तो देखो झंडा लेना आया, बच्चा भी झंडा लेना आया। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी केजरीवाल मोदी केजरीवाल मोदी नहीं नहीं जी केजरीवाल। हाँ केजरीवाल, मोदी 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 क्यों? अच्छा मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, विकास कर रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं। आज ये बताइए मोदी की सरकार के द्वारा जो बजट आया उस पर क्या कहेंगे? वो अच्छा बजट बनाएंगे, वो बनाया है? बनाए, जो रह गया वो भी पूरा करेंगे, जो रह रहा है वो भी पूरा करेंगे। वृद्ध आदमी होगी कम से 70-80 हजार पेंशनें रुक रही हैं, ये खा गया। राशन कार्ड है बोर जब्त कर रखे हैं, बच्चों के नाम नहीं चढ़ रहे। गंदी में पूरा दिल्ली के अंदर पूरा गंदा छाया हुआ है। केजरीवाल कहते हैं मोदी आए तो फ्री चीजें बंद हो जाएंगी। बोलता है केजरीवाल, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। और एक बात सुनिए, महिलाओं का अपमान कर रहा है वो। हाँ जी, एक बार भी पैसे नहीं आए उसके। 2100 रुपए का दावा कर रहा है ना। बीजेपी बंद कर देगी इन्हें। नहीं करेगी, ये देंगे, बीजेपी देगी। जो मोदी कहता है वो करके रहता है। और क्या, जो केजरीवाल चोर है, झूठ बोलता। पंजाब में क्या दे दिया उसने, झूठा। उसके घर पे औरतें धरना दे के बैठी है। बीजेपी वाले भी केजरीवाल को वोट दें वरना बीजेपी बंद कर देगी सब कुछ। कर देने तो हमें मंजूर है, हमें देना बीजेपी को वोट है। हमें बीजेपी चाहिए, हम तो बचपन से ही बीजेपी को देते हैं। कौन चाहिए? बीजेपी जी। कौन चाहिए भाई? बीजेपी बीजेपी हाँ बीजेपी चाहिए। ये बताइए सर, आज आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो आज अमित शाह की रैली में आए हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के समर्थक भी एक बार सोच लें कि अगर वो बीजेपी को वोट देंगे तो तमाम जो फ्री की सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है उन्हें बंद कर देगी बीजेपी। मैडम सबसे पहले एक बात जवाब देंगे बाद में, पहले एक बार बोलेंगे आप भी साथ में, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैडम कोई सुविधा बंद नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, सारी योजनाएं सेम रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी 2500 की योजना के साथ 21,000 रुपया गर्भवती जो महिलाएं रहेंगी उनको भी देगी। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दिल्ली के हित में हैं, दिल्ली के सर्व समाज के हित में होंगी। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख के बाद जीत के दिखाने वाली है। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के समर्थक भी केजरीवाल को। पागल के बारे में बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं केजरीवाल का नाम लेना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहता। क्या कहेंगे केजरीवाल की पार्टी के साथ? उसको केजरीवाल छोड़ना, कहना बंद करते हैं। चोर, भ्रष्टाचारी, शराब माफिया, ठीक है जी, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला, देशद्रोही कहूँगा खुल के, देशद्रोही है मैडम। जो हमारे देश की सेना से जवाब मांगता है वो तो देशद्रोही हो सकता है, और कौन होगा? राष्ट्रभक्त तो होगा नहीं। तो मैडम जी मोदी जी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार हमारी आ रही है, भाजपा का कमल खिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 8 तारीख को आपको भी निमंत्रण है, आप लोग आइएगा। और जितने भी साथी हैं सबको अग्रिम शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जय जय श्री राम। मैडम देख लो से एक वकील भी है, ये बताइए आज जो बजट लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा उस पर क्या? मैडम सब बढ़िया है। मोदी सरकार जो करती है देश हित में कार्य करती है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है भारतीय जनता पार्टी। देखो, आपने अभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें जीत करके आ रही है, 57 सीटें। मैंने
नहीं नहीं, आप नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी का 2003 से कार्यकर्ता था और आपको एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, जब 29 अप्रैल को ना 2010 में जो अन्ना हजारे जंतर मंतर पर आके बैठे, मैंने आप ही जैसे पत्रकारों से देखा और मैं ये जंतर मंतर पे पहुंचा और मैं आपको निवेदन के साथ कहता हूं, जन लोकपाल हर किसी के हित में था। हर एक भारतीय को यह आशा थी कि जन लोकपाल बनेगा और नया कानून आएगा। तो वो तो जो केजरीवाल है वो तो इतना निकम्मा है और मैं कह रहा हूँ इतना भ्रष्ट है, जिसने अपने गुरु को छोड़ दिया अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे ने अपना विवेकानंद पुरस्कार, जो पुरस्कार होता है 1 करोड़ रुपए का, वो छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि अगर हमारा जन लोकपाल बने। तो मैं ये कह सकता हूँ केजरीवाल ने तो सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। अगर आगे आप ठगने की बात कहते हैं ना, 800 करोड़ का घाटा था डीटीसी, दिल्ली डिपार्टमेंट को जो डीटीसी का है, आज वो घाटा 13,000 करोड़ का, यानी 800 से 13,000 करोड़ का, सॉरी 13,000 करोड़ का हो चुका है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब केजरीवाल तो सलाखों में जाएगा, जेल में जाएगा, और जो उसके मंत्री भ्रष्ट है ना वो भी जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।